15 जनवरी स्क्रीन 1 नर्मदे हर सुबह के लगभग 8:30 बजे हैं। सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए और सामने नर्मदा मैया, उनके दर्शन कीजिए। पीछे ये त्यागी आश्रम जो है, बाबा यहाँ रुके हुए थे हम, और यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं और मैया के तट के सहारे सहारे हमें आगे बढ़ना है। ये देखिए, ये एक छोटी सी नाला टाइप का है जो इधर से बहकर आ रहा है। मैया पास में तो दिख रही हैं, लेकिन कल शाम को गए थे, बता रहे थे हम, मगर बहुत ज़्यादा है और सुबह अंधेरे में जा नहीं सकते और बालू बहुत ज़्यादा है अंदर जाने में, तो यहीं पे स्नान कर लिया। थोड़ा जल शाम को ले आए थे, वो रख लिया। और देखिए, पगडंडी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, मैया के तट पे अभी चलेंगे कुछ किलोमीटर तक, फिर जैसे जो मार्ग मिले। नर्मदे हर, आज हमारे कन्हैया के आपको दर्शन करा दें, सुबह तो नहीं करा पाए थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। परिक्रमा में एक बात तो है कि निरंजन चलने में तो आनंद है, लेकिन चूंकि पहली बार है, बहुत चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो कहीं एकांत ऐसी जगह जाते हैं तो थोड़ा जंगल जैसा दिखता है, भय लगता है। विश्वास अगर बन जाए वहाँ पे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। किसी न किसी मोड़ पे कोई आता या जाता दिख जाता है, तो मन को शांति मिलती है कि कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े रहो। एक 1.5 किलोमीटर हम आगे आए हैं, वो वाइट कलर की त्यागी बाबा जी का आश्रम है जहाँ हम रुके हुए थे। और देखिए, मैया दाएं तरफ थी, अब धीरे धीरे हम जैसे चल रहे हैं, अब ये मैया यहाँ से तट को दिशा बदल के बाएं तरफ चली गई हैं। और अभी हम मैया के किनारे ही, ये मैया का किनारा है, थोड़ा सा ऊपर है, कम से कम 10-15 फीट। ये खेत खलियान है, पीछे जंगल है, और यहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सच बताएं तो परिक्रमा में आनंद जो है वो ऐसे स्थानों पे आता है, यहाँ खेत हो, हल्की सी पगडंडी हो, और ये देखिए कितने सुंदर हरे हरे से जंगल है, और बगल में मैया बह रही हैं। ये दर्शन करती है, मैया के दर्शन करते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी दूर पे जो पेड़ दिख रहा है, वहाँ पे कोई आश्रम है, और वहाँ पहुँचेंगे। दिवेर नाम है गांव का, और पीछे रानापुर में थे। और जो हमें एक पुस्तक कल मिली थी महाराज जी का, जो आपको सत्संग सुनाया था, तो उन्होंने पुस्तक दी थी, उन्होंने 30 साल पहले परिक्रमा करी थी, तो उसमें दिवेर में कपिलेश्वर धाम दिखा रहा है। और मैंने गूगल मैप में देखा तो वो भी बहुत दूर है यहाँ से। तो अब गांव में जाके पता करेंगे कि वास्तविक कपिलेश्वर धाम है कहाँ। नर्मदे हर, और नीचे वो गेट दिख रहा है लोहा का, उससे थोड़ा नीचे से हम जा रहे थे, इधर पीछे से आए हैं नीचे नीचे। और ये कुछ आश्रम जैसा दिखा, ये देख रहे हैं, ये एक रिजॉर्ट है, और हमें लगा कि आश्रम है, यहाँ पे आके पता करेंगे। जो तीर्थ हमें जानकारी में है वो कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे पता लगा कि ये घर है रिजॉर्ट टाइप का किसी का। व्यर्थ हुआ, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि यहाँ से भगवान के लिए हमने पीले वाले कनेर के फूल और गुलाब का फूल ले लिया। बस यही इनसे प्रार्थना करते हैं कि बाहरी गेट के पास ये लिख दें कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है या रिजॉर्ट है, जिससे हम लोग उम्मीद से ऊपर चढ़ते हैं कि कोई आश्रम होगा तो वहाँ कुछ जानकारी लेंगे, कोई आसपास का तीर्थ होगा तो उसके दर्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर बाल भोग का समय है तो थोड़ा बाल भोग ले लेंगे। लेकिन जब ऐसा पता लगता है कि ये तो घर है, और घर भी ऐसे अमीर करोड़पति लोगों का जो रहते ही नहीं है कोई, तो मन को बड़ा दुख लगता है। अब देखिए कितना नीचे हमें उतरना पड़ेगा, ऊपर से हम नीचे चले जा रहे हैं। सूर्य भगवान हमारे पीछे हैं। मोबाइल की गुणवत्ता इतनी बढ़िया नहीं है कि आपको बराबर दृश्य मिले सही देखने के लिए, लेकिन जो है उसी में काम चलाते हैं। आगे देखते हैं मैया की मर्जी। और ये अब देखिए, वहाँ से हटे हैं तो यहाँ पे ये गाड़ी तो चल रही थी, मेरे को लगा कुछ खनन का काम यहाँ होता है। बहुत धड़ल्ले से खनन हो रहा है बालू रेत का, मैं बता ही नहीं सकता हूँ, आपने देखा होगा पीछे वीडियो में।
ट्रक से, इतने ट्रक लगे हुए हैं, इतने तो हाईवे पे ट्रक नहीं चलते हैं जितने वहाँ ट्रक चल रहे हैं उस रोड पे। ज़बरदस्त खनन है। अब यहाँ पहुँचे हैं तो ये बाउंड्री देख के ऐसा लगता है कि ओहो, आश्रम लग रहा है वो पेड़ों के नीचे है। हम वहाँ पहुँचेंगे लेकिन उसके लिए ये नहीं, जरा सा भी पैर फिसला या स्लिप किया तो ओहो, ये कहाँ से उतरा जाए। हम यहाँ से उतरे तो दिक्कत है, यहाँ से कोशिश करेंगे लेकिन हमारे दंडेश्वर महाराज हैं, ये हमारी मदद करेंगे। थोड़ा सा भी पैर फिसला तो चूतरों के बल गिरेंगे और चोट आ गई या पैर में मोच आई तो खेल लगभग समाप्त हो जाता है परिक्रमा का, क्योंकि फिर 15-20 दिन इंतज़ार करो। और यहाँ पे कोई सुविधा मिल जाए डॉक्टर की तो ठीक है, नहीं तो ये देखिए चले जा रहे हैं। सारा खेल यहाँ पे पैरों का है सर्वप्रथम। दूसरा, मानसिक संतुलन सबसे ज़रूरी है। कल महाराज जी ने बोला बुद्धि पे ताला लगाओ है। और ये जो आपको बता रहा था निर्माण कार्य चल रहा है, ये पहले घाट बना होगा। मैया आई थी 2 साल पहले, इतनी बेग से कि सब कुछ ख़त्म कर गई। पीछे महाराज जी का मंदिर भी चला गया था। अब यहाँ पे फिर से निर्माण कार्य चल रहा है। तो हमने महाराज जी से आश्रम का पूछा, बोले यहीं से चढ़ जाओ, आश्रम में होके चले जाना। तो वो इधर ऊपर से महाराज जी है। नर्मदे हर बाबा। अरे बाप रे, और कोई पीछे चढ़ने का नहीं है क्या? है, यहाँ से नहीं चढ़ के जा सकते, इधर से पीछे सर जो। अच्छा, यहाँ से चढ़ने का है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। नर्मदे हार, चढ़ गए भाई। ये देखिए 20 फुट ऊपर आ गए 2 सेकंड में। ये आश्रम है, देखते हैं कोई संत महात्मा होंगे, उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद कोई तीर्थ होगा तो दर्शन करेंगे, बाल भोग मिलेगा तो वो प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हार देख रहे हैं, ये तो मैया का आनंद है। कष्ट मिलता है लेकिन आनंद भी भरपूर मिलता है। ये आश्रम देखिए, मैया के तट पे बसा हुआ बहुत सुंदर सा आश्रम। गौ माता के दर्शन कीजिए। आहा, क्या खुशबू है। ये भी घर था जिसे हम आश्रम समझ रहे थे, लेकिन मैया ने बताया कि आश्रम वो सामने है और आगे रास्ता खेत से। ये देखिए चीकू के पेड़ है, चीकू भरे हुए हैं इसमें, लेकिन अभी नानू छे। आम के पेड़ हैं, आम का पूरा बगीचा है। और ये बाबा का खेत है। और ये देखिए नारियल की खूबसूरती। इनको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर बाबा। ये देखिए परवल की खेती है। ये देखिए परवल की बेल चढ़ा दी है। कुछ दिन पहले हमने देखी थी, छोटी छोटी बेल थी। उधर केले लगे हुए हैं और नारियल हमारा स्वागत कर रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर। अच्छा, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ों में ही नारियल खूब भरपूर निकल आते हैं। पीछे पपीते की खेती करी है तो 2 फुट के पपीते में कम से कम 30 पपीते। अब आप सोच लीजिए कि गुणवत्ता और आज के समय में जो कल्चर चला है, बीज को बहुत अधिक उर्वरक कर देते हैं। और ये वो आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम लग रहा है महाराज जी का। क्योंकि जो सड़क मार्ग से आते हैं उनके लिए फ्रंट उधर से है, हम पीछे वाले मार्ग से आए हैं। और ये महाराज जी हमारा स्वागत करते हुए नर्मदे हार, नर्मदे हार। यहाँ पे है जानवर। अरे बाप रे, देखो खेलने लगा। ऐसे लगता है कि सब मैया के बेटे हैं और हम भी मैया के बेटे। यहाँ देखते हैं कुछ है तो ठीक है। वो माता जी की कितनी सुंदर, ऐसे लग रहा है साक्षात माँ बैठी। नर्मदे हार देखिए, नंगे पैर महाराज जी चल रहे हैं और बहुत धीरे रफ्तार है इनकी, कोई स्पीड नहीं है। और मैं आपको इसलिए दर्शन करा रहा हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि कल आश्रम में भी बिल्कुल अलग कोने में इन्होंने अपना आसन लगाया था। और जब सूर्य अस्त हो चुके थे तब ये मैया के तट पे जाने के लिए कह रहे थे। तो जो आश्रम वाले महाराज जी हैं उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि यहाँ मगर का बहुत खतरा और पीछे कुछ घटनाएं घट चुकी हैं। क्योंकि अंधेरा होता है तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं,
क्योंकि मगर को भोजन से मतलब है, उन्हें ये नहीं मतलब है कि कौन मानव है कौन जानवर है। और पीछे भी कुछ घटनाएं घट चुकी हैं, तो इसलिए मना कर दिया था। फिर शायद सुबह ये गए होंगे, इसकी मेरे को जानकारी नहीं। और अभी ये हम और ये 2 लोग अभी के लिए चल रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं। मैं चाय के लिए उधर रुक गया था, ये नीचे के मार्ग से आगे आ गए। तो पीछे एक जगह मेरे को दुविधा हुई, तो मैंने दूर से देखा, तो मैं समझा कोई किसान है, मैंने नर्मदे हर बोला। फिर मैं आगे गया तो रास्ता मेरे को मिल गया पगडंडी। फिर मैं देखा किसान तो है नहीं, फिर ऐसे अंदाजा लगा कि हाँ ये तो वही महाराज जी हैं। तो आप भी इनके दर्शन कीजिए। अगर कोई देव मैया के रूप भेष बदल के परिक्रमा कर रहे हो तो समझ लीजिए, अपनी दिव्य दृष्टि से देख लीजिए, शायद वो देव हो। न पगडंडी है, यहाँ से हम आए। ये मैया के तट पे चला जा रहा है मार्ग। और ये बड़ देवता है, पीपल महाराज है, झंडी लगी हुई है, कोई देवता है यहाँ पे, इनको हम प्रणाम करते हैं। अब चूंकि इधर मार्ग जा नहीं रहा है, यहाँ है नहीं, और ये इधर झंडी लगा रखी है, तो इससे ऐसा लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना होगा। और बाबा पीछे आ रहे हैं, तो ये देखिए उनका इंतज़ार करते हैं हम, और उनसे परामर्श लेकर के आगे बढ़ेंगे। परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे परिक्रमावासी मूर्तियाँ मिलते हैं, लेकिन कुछ मूर्तियाँ ऐसे मिलते हैं जो अंदर हृदय तक स्पर्श करते हैं। ऐसे ही एक संत ये दिखे हमको, कल से इनका बड़ा शांत स्वभाव है, और इनके पीछे ही मैं चलने लगा था, क्योंकि इनको पकड़ने में मेरे से 15-20 मिनट आगे थे और धीरे धीरे चल रहे थे, तो मैं इनके पीछे हो गया। तब इन्होंने स्वतः ही कहा कि महाराज आप आगे बढ़ो। कोई दिव्य आत्मा है जिन्होंने ऐसा बोला कि महाराज आप आगे बढ़ो, तो आदेश मिलने पर आगे बढ़ गए। फिर हम चाय का प्रसाद लिए और दोबारा आपको भी दिखाया ही है, दोबारा फिर उनके दर्शन हुए। अब यहाँ पे आए हैं सामने, देखिए अभी समय पहले हम वहाँ पे भोजन प्रसादी दोपहर की किए थे, आज उसके सामने से निकल रहे हैं। और जिस आश्रम में हमने अभी चाय प्रसादी ली थी शिव जी के मंदिर में, उन्होंने कहा था कि मानसर 6 किलोमीटर है और बीच में कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, ऐसे ही। ठीक है कोई बात नहीं, चाय पिला दिया, चार्ज हो गई बैटरी, भैया का नाम लेके आगे बढ़ गए हैं 6 किलोमीटर में। अब तो कम से कम 3 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे, 2.5 या 3 ऐसा, इतना ही और है। तब तक दोपहर के भोजन का समय हो जाएगा, भोजन प्रसादी दोपहर वाली लेंगे। तब तक नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए अब परिक्रमा मार्ग में हम पीछे से आ रहे थे उधर, तो ये दरगाह मिली, प्यारे बाबा प्यारे। नहीं चतुर्मास का तो पता नहीं है, वो मैया के ऊपर है। अभी तो हम परिक्रमा में हैं। और ये देखिए बड़ा सिद्ध स्थान है। ये महाराज जी बाइक से आगे से आए थे और मैं दरगाह के पीछे से रास्ता था, वहाँ कुछ बोर्ड लगा था मगर ज़्यादा है और मालूम नहीं था, पगडंडी आगे निकलनी थी। तो इनसे जैसे ही हम मिले, नर्मदे हर बोला, तो देखिए जात धर्म से ऊपर है इंसानियत और मानवता प्रेम, ये दरगाह सिखाते हैं। इन्होंने भी नर्मदे हर से जवाब दिया। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस जात से ऊपर उठिए और ऐसे महापुरुष बनिए। और ये देखिए कोई सिद्ध ही बाबा होंगे, सूफी संत, जो भी पीछे मन में मेरे विचार था, जो नर्मदा तट पे इन्होंने अपनी समाधि ली है। और ऐसे ही सूफी महाराज जो यहाँ पे उनकी सेवा कर रहे हैं, धन्य है। धन्य है नर्मदा मैया जो ऐसे संत माँ के तट पे हैं। नर्मदे हर बाबा। देखिए यही तो प्रेम है, माँ की कृपा और आनंद है। इन्होंने चाय, बाबा ने बताया कि ये पगडंडी मार्ग लो, मैया के तट से मार्ग है ही नहीं। उधर मगरों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि वो खाई पड़ती है, खाई में वो ज़्यादातर रहते हैं और आक्रामक भी हो जाते हैं। और ये देखिए कितना पुराना कुआं है। और ये जो पेड़ है पीपल बरगद का, इस पेड़ की चूँकि इधर से इसको काट दिया गया है, फिर भी इसकी विशालता को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये कुआं होगा। ये देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे मालसर यहाँ से। और ये लंगूर महाराज की फौज है। ये देखिए ये भी चुपचाप बैठे रहते हैं, कहीं ना कहीं मार्ग दिखाते हैं, बस इनसे नज़र ना मिलाओ।
आगे बढ़ते जाओ। फिलहाल तो अनुभव यही है कि कुछ छेड़ते। ऑटो किसी भाई का खड़ा हुआ है और आगे ही जाके उस सड़क मिल गया, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और इधर बैराज है मानसर का और गांव पीछे उधर होगा। लेकिन यहाँ पे आए, हमने सोचा स्थानीय कोई देवता का होगा, प्रणाम करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जय, पता नहीं गुजराती से समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो लग रहा है जय चुड़ैल माँ कुछ लिखा हुआ है। कुछ गलत पढ़ रहा हूँ तो क्षमा करना। कोई देवी होंगी इस गांव की रक्षा करने वाली, उनको भी हमने सोचा कि यहाँ से प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। हमसे कोई गलती त्रुटि हो तो माँ क्षमा करना। और ये पीपल का पेड़ है, इनका यहाँ स्थान होगा, तो हम इनको अब आगे प्रणाम करके बढ़ेंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे दिव्य स्थान भी मिलते हैं। देखिए ऑटो खड़ा है, ना कोई इसका चलाने वाला, और होंगे भी तो। ये देखिए गुलाबों के पूरी खेती हो रखी है पीछे, किसान लोग अपना काम कर रहे हैं खेतों में, तो वही ऑटो लेकर आए होंगे, कुछ फसल तैयार होगी ले जाने के लिए। ये गुलाब की खेती है और केलों में पानी दिया जा रहा है। पीछे देखिए वो गाड़ी जा रही है, इसका मतलब ये लगभग 9 किलोमीटर खेतों में जंगल में चलने के बाद में ये सड़क मार्ग दिखा है। ये सड़क इधर जाती है, हमें इधर बढ़ना है। सामने पुल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बैराज बना हुआ है, जिसके कारण आगे मैया का जल स्तर बहुत कम है। लेकिन बालू और बजरी बहुत ज़्यादा बहुतायत होने के कारण मगरों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए हर जगह मैया के तट पे उतरने से पहले ही चेतावनी गुजराती भाषा में लिखी हुई है कि कृपया नीचे ना जाएं, और जाएं भी तो बहुत संभल के जाएं, क्योंकि मगरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मालसर गांव में पहुंच गए हैं। ये सामने मंदिर है पांडुकेश्वर भगवान का, अभी दर्शन करेंगे। यहीं जा रहे थे तो एक महाराज जी मिल गए, तो बोले महाराज जी समोसे का भोग लगाओ। तो नाश्ता दिया, समोसा करने उनका भोग कर लेते हैं, भूख बहुत कस के लगी थी। ठाकुर जी को पवा दिया है और समोसे का नाश्ता मिल गया है। अब भगवान के दर्शन करने के बाद में आगे आश्रम है, वहाँ बता रहे थे, वहाँ पे भोजन प्रसादी करेंगे। नर्मदे हर। और ये रणछोड़ भगवान का मंदिर है, बाहर से आपको दर्शन कराते हैं। अभी अंदर चलेंगे अगर अनुमति मिली तो, क्योंकि गेट बंद है। और ये है पांडुकेश्वर महादेव मंदिर मालसर, और इधर बगल में है स्वामी नारायण भगवान का मंदिर। तो एक एक करके सब जगह आपको दर्शन कराते हैं। अभी बाहर से वैसे दर्शन कीजिए, ध्वजा और शिखर के दर्शन कीजिए। और ये स्वामी नारायण मंदिर है, ये दिख रहा है, छोटा सा मंदिर है। इसके पीछे से हम आगे बढ़ेंगे। आश्रम एक है, उसका नाम बताया था, वहाँ पहुँच के बताऊँगा। नर्मदे हर। ये रणछोड़ जी के मंदिर में हम अंदर से आए और यहाँ पंडित जी से पूछने गए थे कि कपाट खुल सकते हैं क्या, लेकिन उन्होंने बोला कि अभी 10 मिनट पहले हमने भगवान को भोग लगाया है और कपाट बंद किए हुए हैं। तो वो वहाँ हम जो भोग लगा रहे थे, वो ठाकुर जी यहाँ भोग लगा रहे हैं, इसलिए हम आपको खाली इस मंदिर प्रांगण के ही दर्शन कराएंगे। और सामने भोले बाबा के दर्शन है, वहाँ करने चलेंगे और यहीं से इनको प्रणाम करते हैं। एक हर इस समय पांडेश्वर महादेव मालसर में है, यहाँ रणछोड़ जी के दर्शन किए थे। अब अंदर हमने दर्शन करके भगवान को जल भी चढ़ा दिया है। नर्मदे हर मैया ये यहाँ पे रहते हैं। और ये शिखर दर्शन कर लीजिए। अंदर प्रवेश करते हैं गर्भगृह में। सबसे पहले भगवान की सब पे कृपा बनी रहे, मन को शांत कीजिए। नंदी बाबा के दर्शन कीजिए, कच्छप महाराज जी। अंदर प्रवेश करते ही अब की बार दाएं तरफ गणपति जी हैं और बाएं तरफ हनुमान जी। और सामने अंदर गर्भगृह में जाते हैं, पार्वती मैया के दर्शन कीजिए। और ऊपर देखिए बहुत ऊंचाई से बना हुआ शिखर है। और ये दर्शन कीजिए, ये बैठे हैं भोलेनाथ। भोले बाबा को जल चढ़ाया और बेलपत्र रखी थी, अर्पण किया। ये हमारे कन्हैया है। प्रार्थना कर ली भगवान से सभी के लिए। आप भी इनके दर्शन करके पुण्य उठाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस गेट से स्वामीनारायण मंदिर आए। पीछे वो जो दिख रहा है शिखर, वो भोले बाबा का है।
देखते हैं स्वामीनारायण भगवान के भी दर्शन होते हैं या पट बंद है। गलत समय जा रहे हैं तो क्या होगा, देखिए यहीं से दर्शन कर लीजिए। जय स्वामीनारायण भगवान की जय। नर्मदे कनकेश्वरी आश्रम मालसर में है और ये कनक देवी हैं, एक बहुत बढ़िया भागवत कहती हैं, उनका आश्रम है ये। अब चूँकि लिखा हुआ जो है वो ऊपर तो दिख नहीं रहा है, इसको कनकेश्वरी आश्रम बोलते हैं। और जितना सुंदर नाम है, पीछे भी मेरे से बहुत लोगों गांव वालों ने बोला था कनकेश्वरी आश्रम जाना, और देखिए अंदर प्रवेश करते ही कितना सुंदर बना रखा है। और यहाँ पे अंदर हम आए, बहुत महाराज जी के दर्शन कीजिए। ये हनुमान जी की वो सेवा करती हैं और ये उनके गुरुजी भगवान हैं। और पीछे अंदर हॉल है, वहाँ पे भोजन प्रसादी की व्यवस्था कराई थी, वो सामने। इधर लेट बाथ है, जेंट्स लेडीज़ का अलग अलग। और यहाँ पे हमको रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए इन्होंने रूम दिया था। ये देखिए ये मैया है, इनका ये आश्रम है, ये इनके गुरुजी है और हनुमान जी इनकी सेवा करती हैं। ये गुजरात साइड में अंदर है, सौराष्ट्र में कहीं पे। ये हनुमान जी खोखरा हनुमान जी, दर्शन कीजिए। इनकी कृपा से ये ठाकुर जी महाराज हैं। और इस आश्रम में बहुत सुंदर और बहुत प्रेम से प्रसाद को हमें उन्होंने पवाया। मैं ठाकुर जी को हमने भोग लगाया और करीब 1 घंटा आराम करने के बाद में अब हम इसी गांव में एक तीर्थ स्थान है, भोले बाबा का नाम मालासर में ही गांव में है, आंग्रेश्वर महादेव मंगलनाथ, ये तीर्थ स्थान है। ये मंदिर परिसर है, उनका आश्रम है, रुकने के लिए व्यवस्थाएं हैं। और ये मंदिर का मुख्य द्वार है, यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे और फिर आपको दर्शन कराएंगे भगवान के। बूट चंपल बाहर काढ़ी नाखो, नाक दिए और ये अंदर आ रहे हैं मंदिर में। ये देखिए मंदिर शिखर दर्शन कीजिए। जय भोले बाबा की जय। और ये उनके नर्मदे है, देखिए कितना सुंदर मंदिर प्रांगण है, यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। ये अंगारेश्वर महादेव और मंगल तीर्थ मंगलनाथ महादेव के नाम से विख्यात है। पूर्व में ये मंदिर, ये देखिए यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ है, अगर आपको समझना हो तो। यहाँ महाराज ने हमें बताया था कि मंदिर मंगलनाथ भगवान का है। और चूँकि औरंगजेब ने इसको तुड़वाने के लिए भेजा था तो आसमान से अंगारे बरसने लगे, इसलिए वो काम रोक करके भाग गए और इस मंदिर का नाम पड़ गया अंगारेश्वर महादेव। ये दोनों ये तीर्थ क्षेत्र है, नर्मदा तट पे है। और ये गणपति भगवान के दर्शन कीजिए और साथ में ये दर्शन करिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं हाथी है कि क्या चीज़ है, इतने सारे देवी देवता। अगर किसी को समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा, ये कलाकृति आखिर कह क्या रही है। अब हम आगे आपको दर्शन कराएंगे, क्योंकि उत्तरायण का त्यौहार है तो हर जगह पतंग ही पतंग नज़र आ रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे भक्त लोग आए हैं, इधर हनुमान जी और ये गणपति जी, और ये पार्वती मैया की जय है। सब पूजा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे कन्हैया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बाहर आते हैं, यहाँ पे कुछ लोग पूजा के लिए आ चुके हैं। एक क्षण होता है, अचानक खाली हो जाता है मंदिर, अचानक लोग आ जाते हैं। चलो अच्छा है, लग गई आप लोगों की भी। और इनके बगल में है मार्कंडेश्वर महादेव, इनके भी दर्शन कीजिए। ये नंदी बाबा कच्छप के साथ में, यहाँ गणपति जी और ये हनुमान दादा, सामने बैठे हैं भोलेनाथ, पीछे पार्वती मैया तो बहुत सुंदर कन्या रूप में दिख रही हैं। और ये भोले बाबा श्रृंगार रखा भी, जल इनको चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इनके दर्शन करने के बाद में सामने मंदिर एक और है, छोटा सा मंदिर है,
लेकिन मंदिर छोटे होते हैं जितने उतने शक्तिशाली होते हैं। ये भीमनाथ देखो, शक्तिशाली बोला और नाम भी है भीमनाथ। शक्ति का प्रदर्शन शब्दों में हो गया। ये नंदी बाबा के साथ में गणपति भगवान और हनुमान जी, और यहाँ भी देखो बहुत सुंदर मासूम सी पार्वती माता के दर्शन हो रहे हैं। और ये बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। जय हो भीमनाथ। मंदिर बंद है, खुलेगा, इंतजार कर रहे हैं। सामने सत्यनारायण भगवान जी का मंदिर है और डोंगरे महाराज जी की समाधि स्थल है। सब इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब मंदिर खुले और भगवान के दर्शन हो। जब तक हम बाहर से आपको शिखर दर्शन और ध्वजा के दर्शन कराते हैं। सबसे मुख्य मंदिर का तो यही होता है, शिखर और ध्वजा दर्शन हो गए। और ये देखिए, नाम ही लिया और ये बाबा ने खोल दिया। देखिए, भगवान का नाम लो और भगवान दर्शन ना दे। ये देखिए, अभी आपके सामने चर्चा चल रही थी और ये देखो सामने खुल भी गया। ये है माँ का चमत्कार। और पीछे मेरी मैया बह रही हैं। ये देखिए, आपको मैया के भी अभी दर्शन कराते हैं। सामने मैया बह रही हैं। अब यहाँ से आगे हम सिनौर जाएंगे, चूँकि तट पे मार्ग नहीं है। आगे इधर बैराज बना हुआ है, आपको बताया था। इसके कारण मैया का स्तर यहाँ बहुत ऊंचा है। और अब हम सड़क मार्ग से आगे बढ़ेंगे। देखा, कभी कभी भगवान सुनते हैं। वहाँ भोजन पा रहे थे रणछोड़ जी, इसलिए हमारा विलम्ब था। अब हमने कारण भी बता दिया। खुद ठाकुर जी हमारे साथ भोजन पा रहे थे। अब इनके दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। और 2 दिन से महाराज लोग हमारे साथ में, 2 मैया है महाराज जी, नर्मदे लोग बैठे हुए थे और दरबार खुल गया है भगवान का। ये अखंड संकीर्तन होता है यहाँ पे। और ये दर्शन कीजिए शिखर के, और मंदिर बहुत सुंदर दर्शन। और जैसे अंदर पहुँचे मंदिर खुल गया था और महाराज जी ने भगवान के पास में ले आके उन्हें दर्शन कराए। और ये देखिए अंदर कितना सुंदर मंदिर है। ये देखिए, और ये स्वयं है, नर्मदे है। ये गुरु महाराज जी हैं। यहाँ से आप दर्शन कीजिए। सत्यनारायण भगवान जी हैं, शालिग्राम जी हैं, कृष्ण भगवान राधा जी हैं और ठाकुर जी तो भी अंदर दर्शन कराए हैं। पंडित जी ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी के पास ले आके राधा रानी के पास में भगवान के दर्शन कराए हमारे ठाकुर जी के, और उन्हें तुलसी अर्पित करी। बहुत आनंद आया दर्शन करके, मन में शांति मिली। अब हम आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। भगवान के दर्शन किए। अब ये परमहंस श्री माधव दास महाराज जी, उनके दर्शन करते हैं गुरु के चरणों में। ये डोगरे जी महाराज जी के गुरु हैं, इनके दर्शन कीजिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब उनके बाद में इनके दर्शन कराते हैं। परम पूज्य शिरोमणि श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज हैं, इनके दर्शन कीजिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। और देखिए, सभी हम जब आए थे तब ये मंदिर, चूँकि दोपहर के समय सब बंद रहते हैं, यहाँ तक हम आए थे। ये मुख्य द्वार है और यहाँ देखा दरबार बंद है, तो आगे चले गए। वापसी में खुला हुआ मिला। ये श्री रामचंद्र जी मंदिर का दरबार है, इनके दर्शन कीजिए। जय श्यापति रामचंद्र की जय। ये श्री रामचंद्र जी का दरबार है। जय श्री राधे कृष्ण। जय माता जी। नर्मदा मैया है और ये गणपति भगवान है और ये डोंगरे जी महाराज है सामने। और ये है पंचमुखी हनुमान। सीताराम 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 सीताराम। हाजिरी लगाओ सब लोग अपनी। जय श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान दादा गुरु की जय। ये हनुमान जी और ये गुरुदेव भगवान है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। और साथ में यहाँ पे जगन्नाथ भगवान है। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलभद्र। पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी दर्शन हो गए। मंदिर खुला मिला तो हमने कहा फटाफट दर्शन करते हैं। अब हमें आगे शिनौर निकलना, जो यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर है। अब आगे रफ्तार पकड़ेंगे, बाकी मैया की मर्जी। अभी हमारी मुरली मनोहर है। हम लोग बड़े आराम से परिक्रमा कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ। नर्मदे
मालसर से लगभग 1 किलोमीटर आगे आए हैं। जो पुल पड़ा था, ये पुल देखिए यहाँ पे बराबर आता है और आगे शिनोर जा रहे हैं। अब हम सड़क मार्ग पे हैं और ये देखिए एक मंदिर पड़ा, छोटा सा मंदिर है। और ये मैंने पीछे खेत में दिखाया था, ये भी चुड़ैल मासी ऐसे करके नाम है। अब ये जुड़ैल है क्या चीज़ है नहीं पता, लेकिन माता के दर्शन करिए। कितना श्रद्धा भाव है, लोगों ने मैया को साड़ी अर्पित करी है। किसी की कुछ मांग होगी पूरी कर दी होंगी माँ। माँ तो माँ ही होती है। और किसी की दिख रहे महाराज लोग 2 बैठे हुए हैं और वो पीछे पेड़ के पास में मंदिर है। ये चुड़ैल मासी माँ थी और इसके पहले जो वो मंदिर था वो चुड़ैल माँ। तो ये बाबा लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे इन दोनों का इस सड़क पे यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा कहीं पे। ये मार्ग में हम जो सड़क में चल रहे हैं ये पुल के लिए चला जाता है और इधर मानसर गांव से हम आए हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ के रहने वाले हैं, कोई इतिहास है, क्योंकि चुड़ैल हो सकता है मैं गलत ना पढ़ रहा हूँ। तो बोले कि हाँ चुड़ैल ही नाम है और वो कोई दिन ऐसा आता है, एक विशेष दिन पे रात में निकलती हैं और कोई इंसान आता है तो लपेटे में भी ले लेती हैं। लेकिन हाँ अगर आप यहाँ उनको प्रणाम करके आगे बढ़ोगे तो वो आपकी रक्षा भी करती हैं। तो शायद इसलिए ऐसी मान्यता है, लोग और उनका पूजा पाठ करते हैं। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। जो मालसर लिखा हुआ है 1.5 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं रोड से। पुल के नीचे से जाना होता है। उमाला जो है वो 16 किलोमीटर है, राजपीपला 34 किलोमीटर और अंकलेश्वर 60 किलोमीटर। तो ये वो रोड है अंकलेश्वर वाला। ये सीधे पुल पे चढ़ जाते हैं और हम नीचे से आए थे क्योंकि नर्मदा जी का पुल है, वो हम से कोई उसका लेना देना नहीं है क्योंकि वो दक्षिण तट है, ये उत्तर तट है। अब हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं और राजपीपला जो हरसिद्ध माता का मंदिर है उसके लिए विख्यात है। अब हम आगे की कहानी में थोड़ा सा शायद रह गया हो। वो दोनों बहनें हैं चुड़ैल माता करके, तो वो दोनों माता अगर आप उनको प्रणाम और नमन करके आगे बढ़ते हो और किसी किसी को दर्शन भी देती हैं, और जिसको दर्शन दे दिया कृपा बन गई तो बन गया, नहीं तो धन गया। नर्मदे हर जो शहर है या गांव है, छोटा सा कस्बा तो होगा ही, इसके बाहर पहुंचे हैं। और ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये है कि हमें यहाँ भी रेलवे फाटक नज़र आया है। ये पढ़िए, और ये कोई छोटी लाइन जाती होगी। मैप जो गूगल मैप है उससे देखिएगा और उससे पता लगेगा कि इसकी हालत तो देख के लग रहा है ओहो, बंद पड़ी हुई लाइन है ये। किसी समय कितनी रौनक होगी यहाँ पे, कितना लोगों का आवागमन होगा, लेकिन ये लाइन भी बंद हो गई। ये चीज़ सिखाती है कि जीवन हमेशा परिवर्तन चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ज्ञान यहाँ से भी मिला। पीछे इधर स्टेशन होगा कहीं, अब चूँकि जंगल हो गया है, हो सकता है कि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में ये लोग कन्वर्ट कर रहे हो, पता नहीं, देखना पड़ेगा कहाँ से क्या इसका कनेक्शन है, वो गूगल मैप से निकालेंगे। सिनोर, अभी हम पहुँचेंगे दत्त। सिनोर जो छोटा सा कस्बा है वहाँ हम आ चुके हैं, मैया के तट के किनारे। बिल्कुल देखिए सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जो साथ में लेकर आए हैं यहाँ के परिक्रमा, यहाँ के रहने वाले, उन्होंने बताया कि मैया में मगर बहुत ज़्यादा है, स्नान करने मत जाना। मैया का वो भाग है वो थोड़ा सा बढ़िया है, बीच जैसा बना हुआ, और ये साइड में बिल्कुल किनारे ही गहरा है, सीढ़ियाँ भी टूट के अंदर चली गई हैं। और ये दत्त मंदिर है, यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए रुकने की व्यवस्था है। बड़े ही प्रेम से बाज़ार से ही मिल गए थे महाराज जी और वो ले आए, बोले चलो महाराज जी। तो यहाँ पे हमने आसन लगाया है, वो सामने वहाँ आसन लगा हुआ है, कंबल भी उन्होंने दे दिया है। ये बात लेट है और कपड़ा धोने के लिए हमने
भिगा दिया है बाहर, बोले बाहर कपड़े धोना। हाँ ठीक है, वहाँ कपड़े भिगो दिए हैं। अब ये सोचो कि इसे सौभाग्य बोले या दुर्भाग्य बोले। एकदम माँ के तट पे है, कुछ ही सीढ़ियाँ, चंद सीढ़ियाँ जाना है, कम से कम 50 फीट नीचे जाना है। स्नान करो, मैया के वचन जो भी कहो गुणगान करो। लेकिन पहले बता दिया है, जगह थोड़ा गंभीर है, मगरों से भरा हुआ है और किसी को जमीन अंदर से छपट के भी पकड़ रखा है। तो इसलिए देखते हैं मैया क्या कराती हैं। बाकी नर्मदे हर नर्मदे।